बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पीडीएम कोयटा जलसा के हवाले से। आज पीडीएम का जलसा है कोयटा में और इस वक्त भी बिलावल ज़रदारी की स्पीच हो चुकी है, मौलाना की स्पीच अभी होनी है और जो बड़ी अहम स्पीचें हैं उसमें मरीम नवाज़ की और नवाज़ शरीफ की, अहम इसलिए कहूँगा उनके हिसाब से बड़ी अहम है, उस जलसा के हिसाब से वो हो चुकी हैं। और उससे पहले बाकी अख्तर मेंगल ने भी स्पीच की है, महमूद अचकज़ई और बाकी लोगों ने भी तकारीर की हैं। आज जो पीडीएम का जो मंशूर है वो खुलकर सामने आ गया है और आज पीडीएम ने मुल्क दुश्मनी की हद कर दी है और आज आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगा दिया है। और आज इंडिया का और राह का जो एक आइडियालॉजी थी या जो जिस प्रिंसिपल पे वो काम करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आज खुल के पीडीएम के स्टेज से ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं जिसकी जितनी मसम्मत की जाए बतौर पाकिस्तानी वो कम है। और यही वजह है कि आज पीडीएम के इस जलसे को बलूचिस्तान के लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। आज पीडीएम का जलसा वो गुजरांवाला से भी गया गुजरा था और कराची से भी गया गुजरा था। हालांकि मौलाना फजल रहमान अपने आप को बड़ी चीज़ समझते थे और वो ये समझते थे कि शायद मदरसों के स्टूडेंट्स इकट्ठे करके वो कोई बहुत बड़ी गैदरिंग कर लेंगे, वो कोई बहुत बड़ी आवाम इकट्ठी कर लेंगे, लेकिन वो इसमें टोटली नाकाम हो गए हैं। आज का जो जलसा है वो इंतहाई नाकाम और फ्लॉप शो हुआ है पीडीएम का और उसकी वजह यह है कि पीडीएम का जो एजेंडा है, पीडीएम की जो सोच है, पीडीएम का जो मंशूर है वो अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ को मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट और एंटी फ़ौज जो नारा है उसको मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने नवाज़ शरीफ के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है और अवाम ने ये बता दिया है और बलूचिस्तान के गजूर अवाम ने ये उनको ये बता दिया है पीडीएम की क़यादत को कि जो पाकिस्तान के साथ हैं बलोच के अवाम उसके साथ हैं, जो हमारी पाक फ़ौज के साथ हैं बलोची उसके साथ हैं। और ये बलोच जानते हैं और बलूचिस्तान की अवाम ये जानती है कि ये इदारे ही थे जिन्होंने बलूचिस्तान में आज अमन कायम किया है और वहाँ पे जो उस अमन को बर्बाद करने वाले हैं वो वही नारा लगाते थे जो इंडिया लगाता है या जो आज पीडीएम लगा रही है। और आज उनको ये नज़र आ गया है बलूचिस्तान के लोगों को कि जो नारा बलूचिस्तान के लोगों को तबाह करने वाले दहशतगर्द लगाया करते थे, जिस आज़ादी की वो बातें किया करते थे, उधर आज़ादी की बातें करते थे, उधर गरीब हज़ारा कोयटा की हज़ारा बिरादरी को वो टारगेट किलिंग का निशाना बनाते थे, वो बलोचों को शहीद करते थे। आज बलूचिस्तान के लोग इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इनमें जो पीडीएम की क़यादत है और ना उन लोगों में जो दहशतगर्दी करते थे उनमें कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि नारा वो भी यही लगाते थे, नारा ये भी वही लगाते हैं। मकसद इनका इंतशार फैलाना है, मकसद इनका अफरा तफरी फैलाना है और आज बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। और इदारों ने, मैं समझता हूँ कि जैसे आज आसिम सलीम बाजवा के हवाले से लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, नवाज़ शरीफ ने खुल के दोबारा सवालात पूछने शुरू कर दिए। अब भाई है तू कौन, तू कैसे पाक फ़ौज से सवाल पूछ सकता है, आप कैसे आईएसआई के चीफ से सवाल पूछ सकते हैं, आप कौन होते हैं? आपकी जो इस वक्त हैसियत है वो एक इश्तिहारी मफरूर एक मुजरिम की है, सज़ा याफ्ता मुजरिम की है। और आप सवाल पूछते हैं कमर बाजवा से, आप सवाल पूछते हैं फैज़ हमीद से, आपके अंदर ना शर्म है ना हया है और आप बातें करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़। और आज आपको बुकटी याद आ जाते हैं, आज आपको कोयटा के लोग याद आ जाते हैं, आज आपको बुजंजो याद आ जाते हैं, आज आपको मोहसिन दावड़ नज़र आते हैं। वो आपको उस वक्त मोहसिन दावड़ क्यों नहीं नज़र आते थे जब वो वहाँ पर बैठ के वज़ीरिस्तान में बैठ के फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते थे। वो अफ़गानिस्तान और इंडिया के एजेंडे को जब प्रमोट करते हैं, क्योंकि आप और उनका एजेंडा एक है इसलिए आपको बड़ी तकलीफ़ है और आज आपने वो खुल के उसका इजहार किया है। मैं समझता हूँ कि आज ये जो तकारीर हुई हैं उसके बाद पीडीएम आज पीडीएम ने अपने आप को ख़त्म कर दिया है। जो पीडीएम की एक उन्होंने सफ़र शुरू किया था गुजरांवाला के जलसे से, वो कोयटा जलसे पे आके ख़त्म हो गया है। और आज ये हालत है कि बिलावल ज़रदारी जलसे में मौजूद नहीं है, बल्कि बिलावल ज़रदारी गिलगित बल्तिस्तान में है। बिलावल ज़रदारी ने अपनी ऐसी जान बचाई है जैसे शहबाज शरीफ जेल में बैठकर अपनी जान बचा रहे हैं और उन्होंने आज बड़े नप्पे तुले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जो मौलाना ने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं या पहले नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, उससे वो बिल्कुल अलग बात कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने
कहा है कि मेरी माँ की डेथ हुई, मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, मैं जेल में गई, मेरी आंखों में आंसू नहीं है। लेकिन आज बलूचिस्तान के अवाम के जो हालात हैं और जो वहाँ पे लोगों को अगवा किया जाता है और मिसिंग पर्सनस हैं, उनके जो मामलात हैं और जो बलूचिस्तान के लोगों के दुख हैं, वो सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब ये वो बीबी बात कह रही है जिसके बाप ने 3 टेन्योर गुजारे हैं, जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, और ये जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ या फ़ौज को गालियाँ दे रहे हैं, तो इस हुकूमत को अभी 2.5 साल हुए हैं और 30 साल आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप फ़ौज के इशारों पर नाचते रहे हैं और आप फ़ौज के इशारों पर हुकूमत करते रहे हैं। इनको तब बलूचिस्तान के हकूक़ भी याद नहीं है, तब इनको मिसिंग पर्सन याद नहीं है। आपको याद होगा मिसिंग पर्सन का जो केस था इफ्तिखार चौधरी साहब ने उठाया था, फिर साकिब निसार साहब ने उठाया था, उस वक्त किसकी हुकूमत थी? इन लोगों की हुकूमत थी। और आज ये बातें करते हैं और आज ये गालम गलूज करते हैं और आज ये फ़ौज के ऊपर हमला करते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं कि अखलाकियात का जनाजा निकाला गया है, मेरी बेटी के कमरे को तोड़ा गया है, उसमें से कैप्टन सफदर को लेके जाया गया। अगर आपकी बेटी का कमरा टूटा होता तो आपकी बेटी को ले जाते, कैप्टन सफदर बेचारे को लेके जाने का क्या फ़ायदा था? तो ना तो आपकी बेटी वहाँ पर थी और ना ही कोई चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पमाल हुआ है। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस आपने पमाल किया था जब मॉडल टाउन एम ब्लॉक में आपने 17 जून 2014 को हमला करवाया अपनी पुलिस के ज़रिए, और उस पुलिस के अंदर आपने बाक़ी नजफ़ी साहब की कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है कि आपने दहशतगर्दन के ने मलबूस की हुई थी पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म, और आपने डॉक्टर तरुल कादरी के घर पे हमला करवाया। आपने वहाँ पे जो मासूम कारकुनान थी औरतें, उनके मुंह में गोलियां मारी। आपने प्रेग्नेंट औरतों को बच्चों समेत कत्ल किया। आपने 14 मासूम लोगों को कत्ल किया, 100 से ज़ायद लोगों को डायरेक्ट गोलियां मारी गई। आप आज आपको आज चादर और 4 दीवारी का ख्याल आया है और आज आपको भुट्टी याद आ गए हैं, आज आपको बलूचिस्तान के लोग याद आ गए हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने आज आपको जिस तरीके से मुस्तरद किया है, मैं समझता हूँ अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी हया हो तो आप आइंदा फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें। और अब आपका जो मामला है वो बड़ा जल्दी अब वाइंड अप होने वाला है और आपकी छुट्टी होने वाली है और आपकी जो गेम है और आपका जो खेल है अब वो ख़त्म होने वाला है। और ये बीबी मरियम को भी पता है कि अब उसका खेल ख़त्म होने वाला है और अब उसको मज़ीद कोई मुआफ़ी नहीं मिलने वाली। मरियम नवाज़ साहब ये भी कहती हैं कि ना मैं सिलेक्टेड से डरती हूँ, ना मैं सिलेक्टर्स से डरती हूँ। अब सिलेक्टेड इमरान खान हो गए, सिलेक्टर्स हो गए फ़ौज। भाई आप नहीं डरती थी, ना आपको सिलेक्टर से कोई ख़तरा है ना सिलेक्टेड से कोई ख़तरा है, तो फिर आप रोती चीखती क्यों हैं? फिर आप ये क्यों कहती हैं कि जी हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, हमें खौफ है, हमें हरासा किया जा रहा है, हमारे कारकुनान को घरों से उठाया जा रहा है? फिर आप चीखती चिल्लाती क्यों हैं? फिर आपका गुस्सा देखें, आपका गुस्सा, और आप इस हद तक मेंटली मफलूज हो चुकी हैं कि इंसान देख के ये समझता है कि ये तो आपे से बाहर हो गए हैं और इनको तो पता नहीं कौन सा दुख लग गया है, कौन सा शदीद सदमा है कि जिसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान के लोगों से बदला ले रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से बदला ले रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम से बदला ले रहे हैं और यह बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। मौलाना फजल रहमान जो अपने आप को बड़ा लीडर समझते हैं और आज जैसे मौलाना नाकाम हुए हैं। आज आपको एक चीज़ तो नज़र आई होगी, वहाँ आपको कम से कम नून लीग का कोई झंडा नज़र नहीं आया। पूरा जो पिंडाल है उसमें अगर 100 झंडा है मौलाना का, 2 झंडे हैं पीपी के और 1 झंडा है PMLN का, ये तो औकात है। और मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ 2 लोग खिताब कर रहे हैं आज नून लीग के प्लेटफार्म से, और ये वो नून लीग है जिसके ख़िलाफ़ नून लीग वालों ने ख़ुद बगावत कर दी है और जिनके ख़िलाफ़ नून लीग वाले ख़ुद अब बाहर निकल के आ रहे हैं, वो वहाँ पर ख़िताब कर रहे हैं और वो वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं अपने बयानिए को और अपने एजेंडे को, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। और मौलाना फजल रहमान को अब मदरसों के लोग बिल्कुल मुंह नहीं लगा रहे। जैसे वो लाहौर इशा हो गई थी, गुजरावाला के जलसे में उन्होंने जाना था और इशा तक वो लाहौर में बैठे रहे और उनके साथ जो लोग थे जो मदरसों के मुंतज़मीन हैं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं भेजा था। कराची के जो गजूर हैं उलमा कराम, उन्होंने अपने बच्चों को मौलाना के जलसे में नहीं भेजा और ना ही
भेजा गया है। हालांकि बलूचिस्तान में तो ना सिर्फ मदरसों के, वैसे इनके JUI के कारकुनान भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी नाकामी हुई है और मदरसों के लोग भी नहीं आए, मदरसों के तालिब इल्म भी नहीं है। अब वो समझदार हो गए हैं और अब वो ये जान चुके हैं कि मौलाना उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, मौलाना उनको सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, मौलाना फ़ौज मुखालिफ बयानिए के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बुरी तरह नाकाम होंगे। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से और अपने मुअज़्ज़ज़ इदारों से ये गुजारिश करूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूँगा कि जैसे नवाज़ शरीफ आज फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दे रहे थे, जैसे वो काजी फैज़ ईसा साहब के केस का हवाला दे रहे थे, वो हुदैबिया पेपर मिल केस का भी हवाला देते तो फिर समझ आनी थी कि वो हुदैबिया में आपको किसने बचाया था। और आपको फैज़ाबाद धरना तो याद है, आपको काजी फैज़ ईसा साहब का जो मामला है रेफरेंस का वो तो याद है। और मरीम नवाज़ भी कह रही हैं कि शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को भी रिलीफ दें। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी से जो आपके पुराने तल्लुकात हैं वो भी सारी दुनिया जानती है। तो मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और जो हमारे ऑनरेबल जो हमारे इदारे हैं, मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आपकी खामोशी कौम को तकलीफ़ दे रही है और कौम ये चाहती है कि जो हमारे इदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं अब उसको मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। ये ना हो कि फिर आवाम रोडों पर निकल आए इनके ख़िलाफ़ और फिर अफरा तफरी मुल्क में फैल जाए और फिर मसाइल खड़े हो जाएं। तो PTM का आज का जलसा भी बुरी तरह नाकाम हो गया है। आवाम ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। ये अपनी मौत आप मर जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।